बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी दही जमाने का तरीका। दही किस तरीके से बना सकते हैं, गाढ़ी मोटी मलाई वाली, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये पानी का एक कतरा भी नहीं होगा और इस दही को बनाते टाइम कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़बरदस्त किस्म की दही आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी घर में बना सकती हैं। तो दही बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध एक पतीली में चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अगर आपके पास उबला हुआ दूध हो तो आपने सिर्फ नीम गर्म दूध करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है तो मैं इसको पहले उबाल दिला लूँगी। चूल्हे की आंच मैंने तेज़ की हुई है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर देनी, दरमियानी से भी कम आग पे। अब हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। पकाने से क्या होगा, साथ साथ ना मैं डोई की मदद से इसको फेंटती जा रही हूँ ताकि इसमें जो मौजूद चिकनाई है ना वो झाग की सूरत में ऊपर आ जाए। और जितना ये दूध 5-7 मिनट में पकेगा ना, अगर इसमें पानी मौजूद होगा तो वो सारा खुश्क हो जाएगा और खालिस दूध जो है ना वो हमें मिल जाएगा। और उसके बाद जब दही हम बनाएंगे ना तो दही बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, बहुत अच्छी गाढ़ी दही बनेगी। तो 5 से 7 मिनट तक यहाँ पे हम पका रहे हैं। अगर आपके यहाँ दूध पतला आता है, ज़्यादा पतला आता है, तो फिर आप मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें दूध में कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करके इसको गाढ़ा किया था, तो वो उस रेसिपी का लिंक यहाँ पे ऊपर मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको देखिएगा। वो भी बहुत आसान तरीका है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि ऐसे ही दही जमा रही हूँ। और यहाँ पे डोई की मदद से 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फेंटना है, पकाना है। और साथ साथ ये जो बलाई इसके साइडों पे लग रही है ना, ये भी हम साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे 7 मिनट पकाने के बाद मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये डोई के ऊपर मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। तो ये देखें, दूध जैसे ना उसने डोई को पकड़ ली है, तो इस हद तक ना दूध माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया। 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूध जो है ना वो जलेगा नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। उसके बाद काउंटर पे उतार के मैंने इसको अच्छे से फेंटना है, यानी कि ठंडा करना है। आम रूटीन में अगर आप बना रहे हैं तो फिर तो आप इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दें, लेकिन मैं जो कि वीडियो को मैंने फाइनल करना था इसलिए मैंने अभी इसको ठंडा करना है और अभी इसको जाग लगा के तो काम ख़त्म करना है। इसलिए अभी हमने इसको नीम गर्म होने तक ठंडा करना है, यानी कि नीम गर्म इतना गर्म होना चाहिए कि आप जब इसमें फिंगर डाल के ना तो कुछ सेकंड के लिए रखें इसमें फिंगर को दूध में, तो आपकी फिंगर जो है ना बर्दाश्त कर रही हो। तो यहाँ पे दूध बहुत अच्छे से सेट हो चुका है दही जमने के लिए। तो मैंने इसको एक परात में और कटोरियों में निकाल लिए। और उसके बाद अब हमने इसको क्या करना है कि बीटर की मदद से अच्छे से दूध को फेंटना है। फेंटने से क्या होगा कि इस कच्चा दूध लिया था और इसमें चिकनाई भी मौजूद है, तो फेंटने से ना जितनी भी इसमें चिकनाई है ना, भलाई है, वो झाग की सूरत में ऊपर आ जाएगी। और जब बाद में जाग लगाएंगे हम तो ये जो झाग बनी हुई है ना, ये बहुत अच्छी मोटी बलाई जो है ना इस दही के ऊपर बनेगी। अब यहाँ पे दही को झाग लगानी है, तो दही मैंने ली है जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी थी। फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के आपने दही को झाग नहीं लगानी बल्कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी दही 2-3 जगहों पे डाल के तो परात में मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी तरीके से कटोरियों में भी दूध डालना है, थोड़ी थोड़ी दही से जाग लगानी है और हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद एक मोटी प्लेट से मैंने इसको कवर कर देना है। और आप चाहें तो कटोरियों को अगर छोटे बर्तनों में कर रहे हैं तो फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सिंपल एक ट्रे से ना कवर कर दिया था। अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से प्लेट से कवर करके इसको बिल्कुल पतले से किसी भी कपड़े से कवर करके ऐसे ही छोड़ दें काउंटर पे। लेकिन अगर आप बना रहे हैं सर्दियों में, आजकल थोड़ी सी ठंड है, तो आप इसको किसी भी गर्म जगह पे रखें या फिर अगर रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो मोटे कपड़े से इसको अच्छी तरह कवर करके रखें। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक माइक्रोवेव को चला के 6 से 7 घंटे के लिए इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। और उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से दही हमारी मज़ीद एक तो गाढ़ी हो गई है, सेट हो गई है। और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैं आप इसको कटोरी को उलट-पुलट भी कर रही हूँ ना, तो दही अपनी जगह से हिल नहीं रही है माशाल्लाह से। और पानी का एक कतरा भी नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट में इसको पकाया था ना 4-5 मिनट के लिए, तो उसकी वजह से जितनी भी इसमें मौजूद जो पानी वगैरह था वो सब ख़त्म हो चुका है। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार और गाढ़ी दही जो है ये हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। रमज़ान के महीने में अक्सर क्या होता है कि दही मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, बाज़ार में बहुत जल्दी दही जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप घर में दही बना लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसको करीब से। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।